बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उस्मान रियाज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कि ये जो मैट्रिस आपको गिवन है इनमें से कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। यानी आपने चेक करके बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो कंफर्मेबल फॉर एडिशन है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा वही कंफर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। यानी उन्हीं को हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, चले मैं इधर लिख देता हूँ, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर होगा तभी वो मैट्रिसेस कंफर्मेबल होंगे फॉर एडिशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है उसका पार्ट ए है। ए का ऑर्डर देखें तो ए हमारे पास बन रहा है, दो रोज़ हैं इसमें, R1 और R2। इसी तरह से दो ही कॉलम हैं, C1 और C2। तो इट मीन्स कि इसका ए का ऑर्डर जो है वो 2 है। ए का ऑर्डर 2 है, तो 2/2 है, सॉरी 2/2 है। दो ही रोज़ हैं और दो ही कॉलम हैं। तो अब हमने देखना है कि बाकी मैट्रिक्स में से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। जिसका ऑर्डर 2/2 होगा वही ए के साथ एडअप होगा। तो चेक करते हैं स्टूडेंट्स। देखें जो ई वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2/2 बन रहा है। मसलन इसमें दो रोज़ हैं, R1, और दो ही कॉलम्स हैं, आर C1 एंड C2। तो इट मीन्स कि इसका ऑर्डर जो है वो भी 2/2 है। ई का जो ऑर्डर है 2/2 है। तो हमने पहले कहा जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा वही कंफर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए एंड ई जो हैं ये कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन। कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स बी है। तो बी मैट्रिक्स जो है वो आप देख सकते हैं। बी मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर चेक करें तो इसका ऑर्डर जो है हमारे पास इसमें R1 R2 दो रोज़ हैं स्टूडेंट्स और एक कॉलम है। इट मीन्स 2/1 इसका ऑर्डर बन रहा है। बी का जो ऑर्डर है ऐसे लिख लें, ऑर्डर ऑफ बी इज़ 2/1। अब हमने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ऑर्डर 2/1 है, वही इस बी के साथ ऐड हो सकता है। तो ज़रा गौर करें, बी के बिल्कुल नीचे डी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो मैट्रिक्स डी में ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले 2+1 जब होगा तो 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 है। इट मीन्स इसकी दो रोज़ हैं और दो रोज़ हैं और एक कॉलम है। इसका ऑर्डर भी 2/1 बन रहा है। डी का ऑर्डर कितना बन रहा है, 2/1। तो इसका मतलब जो हमारा मैट्रिक्स बी है और डी है ये दोनों कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन। यही हमने बताना था। लास्ट पे हमारे पास मैट्रिक्स सी रह गया है। मैट्रिक्स सी में देखें इसका ऑर्डर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, यानी 3 एंड 3 रोज़ हैं इसमें और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दो कॉलम है। तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑर्डर बन रहा है सी का ऑर्डर जो हमारे पास बन रहा है वो है 3/2। अब हमारे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स बचा है और वो है एफ़ वाला। तो एफ़ का जो ऑर्डर है वो भी 3/2 है। एफ़ का ऑर्डर कितना है, 3/2। तो इसलिए सी एंड एफ़ जो हैं ये कंफर्मेबल हैं फॉर एडिशन। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट को याद रखना है और सारे क्वेश्चन इसी तरह से ये सॉल्व हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है।
फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ स्टूडेंट्स आपको मैट्रिसेस गिवन हैं या आपने इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एडिटिव इनवर्स के बारे में हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमें पता है कि जो एडिटिव इनवर्स होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर ए का आपने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो आपने जस्ट सिंपली ए के साइन चेंज कर देने, यानी ए जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो चेंज क्या करना है हमने, साइन। साइन जो है वो सारे के सारे हमने मैट्रिक्स के चेंज कर देने। फॉर एग्जांपल हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, कहता है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 -2 1। अब इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब हमने माइनस ए फाइंड करना है। तो जब माइनस ए फाइंड करेंगे तो इधर मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें या इसके साइन चेंज कर दें, एक ही बात है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे जब इसके साथ तो ये -2 हो जाएगा, इसका साइन चेंज करें तो ये +2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स आपका एडिटिव इनवर्स। तो ये पहले का आपका आंसर आ गया है। अब हम फाइंड करते हैं मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स। इसी तरह से हमने सारे मैट्रिक्स का इनवर्स ले लेना है। इसी तरह से अब हमने मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स ले लेना है। मैट्रिक्स बी हमें गिवन है, कहता है बी इज इक्वल टू 1 0 -1 2 -1 3 3 2 -2 1। अब इसका एडिटिव इनवर्स आपने कैसे लेना है, इसके साइन चेंज कर देने। ये बी जो है ये -b हो जाएगा और इस ब्रैकेट को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें या इनके साइन चेंज कर दें, एक ही बात है। 2 -1 3 3 -2 और 1। अब साइन चेंज करेंगे तो -b यानी एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या निकल आएगा, -1। ज़ीरो के साथ जो सा मर्ज़ी साइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ना प्लस लिखते हैं ना माइनस, एज इट इज़ ही रहने देते हैं। तो ये माइनस का था, 1 प्लस का हो जाएगा, ये 2 प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस माइनस में चला जाएगा एंड ये प्लस जो है ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये -2 था, ये अब +2 हो जाएगा और ये 1 प्लस का था, इधर माइनस का हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका एडिटिव इनवर्स आ गया। बी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आ चुका है। सी का भी एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेना है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, सी नेगेटिव होगा तो इसका मतलब सी का जो मैट्रिक्स है उसके साइन चेंज कर दें। तो सी मैट्रिक हमारे पास है 4 -2। दिस इम्प्लाइज दैट जब इनके साइन चेंज करेंगे तो 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा और 2 माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। ये आपका एडिटिव इनवर्स आ गया है सी मैट्रिक्स का। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स डी। तो डी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स जब आपने लेना है तो ये नेगेटिव डी हो जाएगा। तो डी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 -3 -2 2 और 1। ये हमारा डी मैट्रिक्स है। इसके साइन चेंज करें तो -1, ज़ीरो के साथ कुछ नहीं लिखेंगे, +3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा और ये -2 एंड -1। ये डी का एडिटिव इनवर्स आ गया। अच्छा जी, इसी तरह से अब हमारे पास ई और एफ बच गए हैं, 2 क्वेश्चन है लास्ट। ई का एडिटिव इनवर्स कैसे आएगा, ई का एडिटिव इनवर्स जब आपने लेना है तो नेगेटिव ऑफ ई, ई का नेगेटिव हमारे पास 1 0 0 और 1। तो जब इसका इन्वर्स आएगा तो हो जाएगा -1 0 0 -1।
ये ई का एडिटिव इन्वर्स हो गया। अच्छा जी, लास्ट पे हमारे पास है एफ का एडिटिव इन्वर्स। तो एफ इज इक्वल टू मैट्रिक्स है √3 1 -1 √2। अब इस मैट्रिक्स में अंडर रूट की वैल्यूज़ इन्वॉल्व हो गई हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा, सिर्फ आपने साइन चेंज करने हैं, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही रहने देनी है। तो एफ नेगेटिव यानी एडिटिव इन्वर्स ऑफ एफ, तो ये -3 का अंडर रूट हो जाएगा, -1, ये पहले ही माइनस था, +1 हो गया, ये 2 अंडर रूट प्लस का था, माइनस का हो गया। तो ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एडिटिव इन्वर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी की निस्बत। इसमें हमने क्या करना है कि प्लस माइनस करवाना है मैट्रिसेस को। तो एडिशन के लिए हमारे पास एक रूल होता है, उसे देखते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ ए मैट्रिक बी सी एंड डी, तीन चार मैट्रिक आपको गिवन है, तो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सारे मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू है हमारे पास, मैट्रिक ए इज इक्वल है -1 2 2 और 1, ये ए है। और बी मैट्रिक्स जो है हमारा वो है 1 एंड -1। सी मैट्रिक्स जो है वो है 1 -1 और 2, ये सी मैट्रिक्स हो गया। और लास्ट वन जो डी मैट्रिक्स है वो है 1 -1। अच्छा जी, ये हमें चार मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो कहता है कि आपने प्लस माइनस करवाना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट 1 3 का, वो है ए प्लस 1 1 1 एंड 1। कहता है इस मैट्रिक्स में आपने ए मैट्रिक्स को ऐड करना है, प्लस करना है। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये हमारा ए मैट्रिक्स, दोनों को हमने प्लस करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? जब हमने पीछे एडिशन के लिए कन्फर्मेबल क्वेश्चन किया था, तो हमने चेक किया था कि इसका ऑर्डर जो है दोनों का सेम होता है, तब ये एडिशन के लिए कन्फर्म होते हैं। तो यहाँ पर भी पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। तब अगर ये ऑर्डर सेम होगा तो तब ये कंफर्म होंगे, यानी ये ऐड हो सकते हैं। तो चेक करते हैं, चेक ऑर्डर। जी, तो ए वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमें नज़र आ रहा है कि 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर 2 बाई 2 बन रहा है, 2 बाई 2 ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब ये ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन ए प्लस 1 1 1 1, इस मैट्रिक्स को ए में हमने प्लस करवाना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास जो है, ए का मैट्रिक्स जो है गिवन है, वो है -1 2 2 और 1, ब्रैकेट बंद, प्लस ऊपर वाला मैट्रिक्स 1 1 और ये 1। ठीक है जी। अब सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को हम ऐड अप करवा देंगे। सेम पोजीशन वाले से क्या मुराद है कि यहाँ से जो पहला नंबर है यानी -1, अगले मैट्रिक्स में जो पहला नंबर है उसी के साथ प्लस करवाएंगे। यानी ये जो -1 है इस +1 के साथ प्लस होगा, और ये वाला जो +1 है, ये सॉरी 2 है, ये +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से ये बाकी सारे भी प्लस हो जाएंगे। अच्छा जी, तो प्लस करते हैं, एक ही मैट्रिक्स में लिख लेंगे दोनों को। ये -1 दरमियान में हमने प्लस करवाना है, किसको? इस वैल्यू को 1। आगे 2 प्लस ये वाला 1, नेक्स्ट 2 प्लस ये 1, फिर 1 प्लस 1। ठीक है जी।
अब इनको प्लस करवा लें तो हमारे पास क्या बचता है जी, प्लस माइनस ये तो हो गया ज़ीरो, यानी 1 में से 1 गए तो ये पीछे ज़ीरो बच गया, तो हम लिख सकते हैं ज़ीरो। 2 और 1 3 होते हैं, 2 और 1 फिर 3 होता है, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है जी, तो यही हमारा आंसर है, पहले पार्ट का यही है आंसर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कहता है नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है बी प्लस मैट्रिक्स। चलें क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। बी प्लस मैट्रिक्स सेकंड पार्ट है। मैट्रिक्स कौन सा गिवन है, -2 एंड 3। अब हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यू में ये सारा मैट्रिक्स जो है वो ऐड कर लेना है। तो हमें पता है मैट्रिक्स बी हमें जो गिवन है, दिस इम्प्लाइज दैट बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 1 और -1 है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी -2 और 3, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे, वही पीछे वाला तरीका जो हमने पहले क्वेश्चन में किया कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को ऐड कर लें। 1 प्लस इंटू -2, ये -2 है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, क्योंकि ये साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी। इधर भी -1 प्लस 3। ठीक है जी, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। और अब ज़रा गौर करें कि ये जो हमारे पास 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो ये -2, ये भी प्लस और माइनस माइनस है, तो इट मीन्स दैट माइनस हो जाएगा और पीछे हमारे पास बच जाएगा 2। बड़ी रकम के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए हमने +2 ले लिया। अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होता तो हमने -2 ले लेना था। अच्छा जी, ऊपर वाला साइन जो है इसको भी सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को, वो है हमारे पास 1 - 2। अब 1 में से 2 तो माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि छोटी वैल्यू है, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। लेकिन 2 में से 1 तो माइनस हो सकता है ना, तो इसलिए 2 में से 1 जब माइनस करेंगे तो पीछे 1 बच जाएगा। और बड़ी वैल्यू के साथ साइन है माइनस का, तो हम -1 लिख देंगे और नीचे 2 का 2 वैसे ही। तो ये आपके बी पार्ट का आंसर। ठीक है जी, आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है थर्ड पार्ट में कि क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, वही सेम पीछे वाला मेथड, सी में प्लस करवाना है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको गिवन है -2 1 एंड 3। कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे पहले सी मैट्रिक्स लिख लें। तो सी मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है। मैट्रिक्स सी जो है वो है 1 1 -1 और 2 जी। तो ये सी मैट्रिक की वैल्यू आ गई, और प्लस हमने किसको करवाना है, -2 1 एंड 3 को। इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए सेम पोजीशन वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। 1 प्लस हो जाएगा -2 में, मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, साइन इधर भी चेंज करने हैं, -1 और ये प्लस और ये 1। अब यहाँ पर +2 है, ये प्लस का साइन और देन 3। ठीक है जी, अब इन दोनों को सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, पीछे वाला मेथड, तो ये 1 - 2 प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से जब ये माइनस हो जाएगा, ये यूँ समझ लें प्लस और माइनस कैंसिल हो गया तो 0 रह गया, और 2 और 3 5 हो गया। ठीक है जी, अब इसे भी माइनस करा दें। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 1, वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगा दें, 0 एंड 5। तो बच्चों ये आपके पार्ट 3 का आंसर ठीक हो गया। इसी तरह से अब आपने अगला पार्ट भी कर लेना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सेम पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स हैं
उनको ही प्लस माइनस करवा सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए अलबत्ता मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है। पार्ट नंबर 4 है, कहते हैं डी प्लस मैट्रिक्स गिवन है हमें, वो क्या है, वो है 0 1 0 2 0 1। ठीक है जी। अब आपने इस मैट्रिक्स के अंदर डी वाले मैट्रिक्स को प्लस करना है। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। याद रखें, जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है पहले इज इक्वल टू का साइन ज़रूर लगाया करें। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू लिख लें सबसे पहले। डी मैट्रिक्स हमारा क्या है, वो है 1 2 3 -1 0 2। ये डी मैट्रिक्स है, प्लस करवाना है इसे 0 1 0 2 0 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लें कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसीलिए हम इसको प्लस करवा सकते हैं। तो आपने ये बात नहीं भूलनी, जिनका ऑर्डर सेम होगा वही प्लस हो सकते हैं, ये पहले आपने चेक कर लेना है। अच्छा जी, अब इसको उसी तरह से पुराने मेथड से ही प्लस करवाएंगे। 1 + 0 हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस होगा, देन 2 + 1 होगा, 3 + 0। ठीक है जी। नेक्स्ट -1 + 2 0 + 0 2 + 1 1 + 0 1 ही रहेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 0 3 रहेगा। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस, जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो पीछे 1 बच जाएगा। 0 में 0 ऐड करें तो 0 ही होगा, और 2 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर। अब लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, वो है 5th वाला। कहता है 2a 2a, आपने 2a फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, ए वाले मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 1। अब स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है हमने, 2a फाइंड कर रहे हैं, इसको इधर लिख लें। 2 1 2 होता है तो ये -2 हो जाएगा, 2 2 4 होगा, 2 2 4 आ जाएगा, इधर भी 2 1 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट है 6 पार्ट, वो है हमारे पास -1 इंटू बी, यानी -1 को आपने मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो इज़ इक्वल टू -1 वैसे ही लिख लें, मैट्रिक्स बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। बी हमारे पास जो है वो 1 -1 है, अब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1 1 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका छठे क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से 7 क्वेश्चन का देख लेते हैं। 7 में कहता है -2 × c, यानी आपने सी मैट्रिक्स को -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो भी करवा के देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन है, कहता है -2 × c इज़ इक्वल टू -2 वैसे लिख लें, मैट्रिक्स सी लिखें। सी मैट्रिक्स है हमारा 1 -1 एंड 2, तो ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा सारों के साथ। 2 1 2 होता है, लेकिन माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा। 2 1 2 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे। 2 2 4 होता है और साइन माइनस का साथ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया छठे पार्ट, सॉरी 7 पार्ट का। इसी तरह से हमारा 8 पार्ट है, उसमें आपने क्या करना है, पार्ट ए में 3D फाइंड करना है। 3D यानी डी वाले मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो करवा लेते हैं। इज़ इक्वल टू 3
मैट्रिक्स डी हमारा क्या है, वो 1 है, 2 3 -1 0 एंड 2, ये हमारा डी मैट्रिक्स है। अब इस 3 को इन सारे एलिमेंट्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवाना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3 -3 हो जाएगा क्योंकि साथ माइनस है। 3 जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा और 3 2s आर 6। ये आपके 8 पार्ट का आंसर आ गया है। और लास्ट हमारे पास 9 पार्ट है। 9th पार्ट में क्या है, कहता है आपने 3c फाइंड करना है। 3c ये आपने फाइंड करना है। तो 3c इज इक्वल टू है, यानी 3 को वही काम करना है, 3 को मल्टीप्लाई कराना है c के साथ। 3 वैसे लिखें, c मैट्रिक्स हमारा है 1 -1 एंड 2। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3 1s आर 3 होता है और -1 के साथ है तो -3 हो जाएगा और 3 2s आर 6। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कहता है आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें आपने जो परफॉर्म करना है, फंक्शंस आपको गिवन है। अगर प्लस है तो प्लस करवा दें, माइनस है या मल्टीप्लाई, जो भी साइन गिवन है वो आपने परफॉर्म करने हैं और इन इक्वेशंस को, इन मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करना है। तो मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, या हाउ टू सिंप्लीफाई अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 ही स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर है आपका 4, इसका पार्ट है 1। और पार्ट 1 आपका क्या है, वह ब्रैकेट मैट्रिक्स 1 0 0 1 ब्रैकेट बंद प्लस अगेन ब्रैकेट स्टार्ट 0 2 3 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 1 1 और 0। जी तो बच्चों, अब हमने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। जो फंक्शंस हमें गिवन है उनके मुताबिक हमने इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप गौर करें कि इस मैट्रिक्स में हमें ब्रैकेट दी गई है, तो हमें पता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं। पहले इनको दोनों को प्लस करवा लेंगे, जो भी आंसर आएगा उस आंसर में ये मैट्रिक्स ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिख लें। सोल्यूशन आ गया जी, इज इक्वल टू ब्रैकेट डाल लें, 1 प्लस हो जाएगा 0 में, 1 प्लस 0, 0 प्लस होगा 2 के साथ। चलें 2 प्लस 0 लिख लें, बेशक प्लस है तो इधर उधर भी लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 में 3 प्लस करेंगे, इसी तरह से 3 में 1 प्लस 3 है यहाँ पे, सॉरी 1 प्लस 0 और ये ब्रैकेट बंद। ये ऊपर वाला मैट्रिक्स वैसे ही लिख लें 1 0। इसी तरह से अब इनको सॉल्व कर लें, ब्रैकेट मैट्रिक्स हमारा 1 प्लस 0 1 होगा, 2 प्लस 0 2 ही आएगा और 3 प्लस 0 3 आएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये हमने ब्रैकेट वाला जो मैट्रिक्स था इनको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जो आंसर आया है अब उस आंसर को इस मैट्रिक्स में प्लस करवा देंगे। तो आंसर हमारे पास आ चुका है 1 2 3 1। अब 1 2 3 1 मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में जमा करना है, प्लस करना है। तो प्लस कर लेते हैं, मैट्रिक्स लिखें, 1 प्लस होगा 1 के साथ, 2 प्लस हो जाएगा 2 के साथ, सॉरी 2 प्लस होगा 1 के साथ, 3 प्लस होगा इस 1 के साथ और ये 1 प्लस 0। ठीक है जी,
अब इनको प्लस कर लें और प्लस करने से 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर आ चुका है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि अब और कोई मैट्रिक्स ही नहीं है, ना ही इसमें कोई इंडिकेटेड फंक्शन है जो हमने परफॉर्म करना है। इसलिए ये इसकी लोएस्ट फॉर्म या सिंप्लीफाई फॉर्म कह सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, उसमें भी आपको मैट्रिक्स गिवन है। पार्ट सेकंड है। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है कि 1 1 1 0 प्लस करवा देंगे, ये भी ब्रैकेट है तो इन दोनों को प्लस करवाएंगे। 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 0। हाँ जी, ये ब्रैकेट। पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है जैसे पहले करते हैं। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करनी है, अब हमने माइनस करवाना है। पहले हम प्लस करवा रहे थे, अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस करवा देंगे। ये वाला मैट्रिक्स फ़िलहाल एज इट इज़ ही लिख लें, इसको भी आपने कुछ नहीं करना, वैसे ही लिख लें। और ब्रैकेट वाला जो है हमारा मैट्रिक्स, इन दोनों को माइनस करवाएं। ज़ीरो में से सेम पोजीशन पे 1 है, यानी 0 - 1 लिख लें। इसी तरह से 0 - 1 और 2 - 1 3 - 1 0 - 0, ये वैसे ही आ जाएगा। फिर 0, ये 0 को वैसे ही निगलेक्ट कर दें तो ये पीछे -1 बच गया। 2 में से 1 गए तो 1 रह गया, 3 में से 1 गया तो 2 रह गया, तो ये 0 ही बच गया इधर। अच्छा जी, अब ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को हमने कर लेना है ऐड। तो ऐड किस तरह से करना है, इनको ऐड करते हैं वही पुराने मेथड से ही। सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को प्लस कर लें। 1 प्लस इंटू -1, ये +1 है, ये -1 है, साइन चेंज हो जाएंगे। +1 1, ठीक है जी। इधर भी 1 + 2, 0 + 0। अब इसे सॉल्व कर लें तो आपका जो आंसर आता है वो है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 1 में से 1 गए तो पीछे 0 रह जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो गया, 0 और 0 ही होता है। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर। ठीक है जी, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। उसी तरह से इज इक्वल टू का साइन लगा लें, 2 वैसे लिख लें, 3 1, ये मैट्रिक्स वैसे ही आ गया। अगेन ब्रैकेट वाली पहले सॉल्व कर लें तो 1 - 2 हो जाएगा, माइनस है दरमियान में तो 1 - 2। नेक्स्ट 0 - 2, फिर 2 - 2। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स वैसे ही लिखते जाएं। 2 3 1 प्लस इंटू 1 - 2, 2 में से 1 माइनस करें तो पीछे 1 बचता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो पीछे आ जाएगा -1। इधर वैसे ही -2 आ जाएगा, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है जी, अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपने प्लस करवाना है तो प्लस करवा लेते हैं। 2 प्लस होगा -1 के साथ, 2 प्लस इंटू -1, 3 प्लस इंटू -3, माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और 1 + 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो पीछे 1 बच जाएगा। इधर भी इसी तरह से प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बच जाएगा।
और 0 + 1 1 ही होता है। ठीक है जी, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है। 4 पार्ट में कहता है कि आपने प्लस करवाना है वैल्यूज़ को, मैट्रिसेस को। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। पार्ट 4 है, मैट्रिक्स है, 3 by 3 का मैट्रिक्स है। 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 और 2, ये एक मैट्रिक्स होगी। प्लस करवाना है, वो है मैट्रिक्स 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 3। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको आपने प्लस करवाना है। तो 3 by 3 का मैट्रिक्स है, थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन, लेकिन है आसान, ज़रा गौर कीजिएगा। तो सेम पोजीशन वाले जैसे पहले हम प्लस करवाते आए हैं उसी तरह करवाएंगे। सेम पोजीशन एलिमेंट्स को प्लस करेंगे। 1 प्लस हो जाएगा इस 1 के साथ, 1 + 1। 2 प्लस होगा इस 1 के साथ, 3 + 1 -1 + 2। इधर भी -1 + 2, इधर भी -1 + 2। 0 + 3 1 + 3 2 + 3। 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 1 4। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए तो पीछे 1 बच गया। इधर भी सेम 1, इधर भी 1, क्योंकि ये तीनों सेम वैल्यूज हैं। इधर 0 में 3 प्लस करें तो 3 ही रहता है। 1 + 3 4, 2 + 3 5। तो ये आपका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रैकेट 1 2 3 2 3 1 3 1 2। प्लस करवाना है आपने मैट्रिक्स को 1 0 -2 -2 1 0 0 2 एंड -1। इन दोनों मैट्रिक्स को जमा करवाना है, प्लस करवाना है। तो प्लस करवा के देखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, इक्वल टू का साइन लगा दें। 1 प्लस हो जाएगा 1 के साथ, 1 + 1 2 + 0 3 + -2। जहाँ पे माइनस का साइन आएगा वहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें ताकि समझने में आसानी हो और मिस्टेक ना हो। 2 + -2 3 + 1 एंड 1 + 0 3 + 0 1 + 2 2 प्लस इंटू -1। 1 + 1 2 आ गया, 2 + 0 भी 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो पीछे बच जाएगा 1। इधर भी प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 माइनस करें तो पीछे 0 बच जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, 1 + 0 1 ही रहेगा। 3 + 0 3, 1 + 2 ये भी 3, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें तो पीछे 1 बच जाएगा। ये आंसर आ गया जिसका। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें, बहुत इजी क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट, वो है ब्रैकेट 1201 प्लस 2110 ब्रैकेट क्लोज, प्लस करना है आपने 111। अच्छा जी, पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले मैट्रिसेस को प्लस करवा लें, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें इस मैट्रिक को प्लस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 2 प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0। ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही नीचे आ जाएगा। 1 प्लस 2 3 हो गए, 2 प्लस 1 ये भी 3, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। अब आपने इसमें ये वाला मैट्रिक्स ऐड कर लेना है, जमा कर लेना है। तो ऐड करेंगे 1 1, ये भी 1। चलिए, चलो बच्चों, इसको हम करते हैं ऐड। ऐड कैसे करना है? 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, इधर भी वही, इधर 1 प्लस 1, इधर भी 1 प्लस 1। इसको वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 ये भी 4 हो जाएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2। लेकिन इस तरह स्टेप बाय स्टेप कर लें ताकि आपको गलती ना हो। अच्छा जी, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 और 1 2, इधर भी 1 और 1 2। यही आंसर है आपका। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है।